गधे की सवारी। एक घना सा जंगल था। वह बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पर वह जानवर कभी भी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त अपनी मौत का डर सताता रहता था। क्योंकि जंगल में एक शेर रहता था। सभी जानवर शेर से परेशान थे, पर उनके वश में कुछ भी नहीं था, क्योंकि शेर जंगल का राजा था। शेर रोज जानवरों का शिकार करता और अपनी भूख मिटाता था, पर वह बहुत सारे जानवरों का शिकार एक साथ कर लेता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। सभी प्रचार विचार करने लगे कि शेर को कैसे रोका जाए। तभी उनमें से लोमड़ी बोली, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना शेर सारे जानवरों को खत्म कर देगा, पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। तभी जानवरों का सरदार हाथी बोला, हाँ, पर हमें इस बारे में शेर से खुद बात करनी होगी। ऐसे हम शेर को नहीं रोक पाएंगे। सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास जाते हैं। सभी जानवरों को अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर डर जाता है और वह अकड़कर बोलता है, क्यों रे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों को मुझसे क्या काम पड़ गया? तभी हाथी बोला, महाराज, अगर आप हमारी बात माने तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। आप रोजाना कई सारे जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उन्हें खा भी नहीं पाते। ऐसे करके एक दिन सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। जब हमारी प्रजा ही नहीं रहेगी तो आपका महाराज होने का कोई मतलब ही नहीं है। हम आपके पास रोजाना एक जानवर भेज दिया करेंगे। इससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और रोज़ आपको शिकार भी मिल जाएगा। हाथी की बात सुनकर शेर मन ही मन सोचने लगा, बोल तो ये सही रहा है। रोज़ एक शिकार स्वयं चलकर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी शेर जानवरों से बोलता है, हाँ ठीक है, पर याद रखना, अगर एक दिन भी शिकार आने में देरी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। शेर के पास रोजाना कोई ना कोई जानवर आ जाया करता था और शेर शिकार कर लिया करता था। एक दिन गधे की बारी आई। कहने में गधा तो मूर्ख होता है, पर यह गधा बहुत चालाक था। वह शेर के पास गया और शेर से बोला, अगर आप मुझे नहीं खाएंगे तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा और आपकी शान बढ़ा सकता हूँ। तभी शेर गुस्से से बोला, ए गधे, तू मेरे क्या काम आएगा? तभी गधा बोला, महाराज, आप एक राजा हैं, आपको सवारी करनी चाहिए जैसे सभी राजाओं की होती है। मैं आपकी सवारी बन सकता हूँ, हर जगह आपको घुमा पाऊँगा। उससे आपकी शान बढ़ेगी और दूसरे जानवरों को आपको ही जय जयकार करेंगे आपको देखकर। शेर को गधे की बात सुनकर अपने ऊपर अभिमान हो गया। उसने गधे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह रोज गधे पर बैठकर घूमने लगा और शिकार तो खुद ही शेर के पास आ जाता था। इसी तरह शेर को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना भागना पड़ता और ना ही चलना पड़ता। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन गधा शेर को अपने ऊपर बैठाकर ले जा रहा था। आगे जाकर गधे ने शेर को गिरा दिया। यह देखकर सभी जानवर हंसने लगे। तभी शेर भयानक गुस्से में बोला, ए मूर्ख गधे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे गिराया। अब तू नहीं बच पाएगा, मैं तुझे मार दूंगा। तभी गधा हंसते हुए बोला, आप तभी खा पाएंगे जब आप मुझे पकड़ पाएंगे। पहले मुझे पकड़ के दिखाइए। यह कहकर गधा भागने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करने लगा, पर यह क्या था, शेर चल ही नहीं पा रहा था। वह दौड़ने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। उसके पैर बड़े ही कमजोर हो गए थे। यह देखकर सभी जानवर हंसने लगे। फिर क्या था, शेर कुछ भी नहीं कर पाता था। सभी को शेर की इस हालत के बारे में पता था, इसीलिए सभी ने शेर के पास शिकार भेजना छोड़ दिया और शेर ऐसे ही भूखा व कमज़ोर रह के मर गया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कितना भी भयानक संकट क्यों ना हो, अगर सूझबूझ व चालाकी से सोचेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।